जय श्री राधा कृष्ण। आपने सुना ही होगा, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। पर क्या ये सही बात है? एक सुंदर प्रसंग सुनो। एक बार एक ऋषि के मन में बड़ा सवाल उठा। लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो क्या सभी पाप गंगा में जमा हो जाते हैं? क्या गंगा पापी हो जाती है? सवाल गंभीर था। ऋषि ने तपस्या की। भगवान प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान पाप कहाँ जाते हैं? भगवान ने कहा, चलो गंगा से ही पूछते हैं। गंगा बोली, मैं नहीं पापी, मैं तो सब पाप समुद्र को दे देती हूँ। समुद्र के पास गए तो वो बोला, मैं तो सब पाप भाप बनाकर बादलों को दे देता हूँ। बादलों से पूछा तो वो बोला, मैं तो पापों की बारिश बनाकर धरती पर वापस भेज देता हूँ। और उसी से तो अन्न उगता है। इसलिए ही अन्न सिर्फ शरीर नहीं बनाता, मन भी बनाता है। जैसा अन्न वैसा मन। जिस धन से कमाया गया अन्न, वैसी ही विचारधारा मनुष्य में उतरती है। इस संदर्भ में महाभारत का एक प्रसंग है, जब द्रौपदी ने भीष्म पितामह से पूछा कि जब मेरा अपमान हो रहा था तब आपका धर्म कहाँ था? भीष्म जी ने उत्तर दिया, पुत्री, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि ढक दी थी। जब अर्जुन के बाणों ने वो दूषित रक्त निकाला, तभी मैं फिर भीष्म बन पाया। इसलिए ही अन्न गलत हो तो मन गलत हो जाता है, धन गलत हो तो घर का संस्कार गिर जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, साफ कमाई, साफ नियत और शांत मन से खाया हुआ भोजन भाग्य भी बदल देता है और विचार भी। तो भक्तों, दुनिया का कोई शॉर्टकट, कोई तिकड़म जीवन में शांति, सम्मान और सुख नहीं दे सकता, पर सीधा रास्ता, सच्ची कमाई और शुद्ध अन्न आपको उतना ऊंचा उठाता है जितना कोई भाग्य में उठा नहीं सकता। इसलिए याद रखो, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी आपकी पूरी जिंदगी। राधे राधे।